दोस्तों आपने कभी सोचा है सोशल मीडिया पे कुछ हैशटैग बहुत ज़्यादा क्यों ट्रेंड कर जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में कुछ असेट क्लास में कभी कभी बड़े बड़े बबल क्यों बनते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा बिहेवियर बायस काम करता है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अनुरोध रहेगा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये जो बायस है वो आपके और मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे भी बड़ा इम्पैक्ट लाता है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से ज़रूर देखना है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक अनुरोध और रहेगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अगर आपने इन्वेस्टमेंट मंत्रा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों क्यों सोशल मीडिया पे कुछ हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, इंस्टाग्राम पे क्यों कुछ अगर आप देखें रील पॉपुलर हो जाते हैं, क्यों लोग एक ही प्रकार के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेंड क्यों बनता है, तो इसके पीछे भी एक बिहेवियर बायस काम करता है। दोस्तों हम एज अ ह्यूमन एक सोशल एनिमल माने जाते हैं और हम लोगों का वैलिडेशन चाहते हैं। लोगों का वैलिडेशन आपको कैसे मिलेगा? अगर आप लोगों को फॉलो करेंगे, वो चीज़ें जो कर रहे हैं अगर आप वो करेंगे तो आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप क्राउड से अलग जाएंगे तो आप आउटलायर कहलाए जाएंगे और इसी को कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। दोस्तों ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहाँ पे हम कई बार कई ऐसी चीज़ें करते हैं क्योंकि दूसरे लोग भी वो चीज़ें कर रहे हैं। जब बड़ा क्राउड कुछ चीज़ कर रहा है तो आप ये मान के चल रहे हैं कि वो सही चीज़ है। कभी कभी सही भी होती है, बट कई बार क्राउड बहुत लंबे अवधि तक अगर आप देखें सेम चीज़ें करेंगे तो वो बहुत बड़ा अगर आप देखें मिस्टेक में भी मल्टीप्लाई हो सकता है और यही बनता है बड़े बड़े बबल के कारण। तो दोस्तों ये जो बैंड वैगन इफेक्ट है वो हमारे इंडिविजुअल के क्रिटिकल थिंकिंग पे बड़ा इम्पैक्ट लाता है। हमारा इंडिविजुअल डिसीजन हम पीछे रख के क्राउड को फॉलो करते हैं। जैसे हमने बताया कभी कभी ये सही भी होता है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब आपने देखा होगा कि जनरली ऑनलाइन शॉपिंग में हम फिजिकल चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाते, तब हम रिलाई करते हैं कि जो दूसरे लोग ऑलरेडी वो चीज़ खरीद चुके हैं उनके रिव्यू देखे जाए। तो आप वहाँ पे रिव्यू पढ़ते हैं, अगर आपको 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग ज़्यादा दिखेगी तो वहाँ पे आप उसको खरीदने का डिसीजन मे बी ले लेंगे। अगर आपको ज़्यादा 1 स्टार रेटिंग किसी प्रोडक्ट पे दिखेगी तो मे बी आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, आप क्राउड के रिव्यू के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे ये बैंड वैगन इफेक्ट आपके बेनिफिट में काम करता है। बट दोस्तों ये हर बार नहीं होता है। कई जो बड़े बड़े बबल बने हुए हैं इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में वो इसी के कारण बने हैं। और जब बबल बस्ट होता है तो वहाँ पे जो व्यक्ति लास्ट में रहा है जिसने क्राउड को फॉलो किया वो सबसे बड़ा लॉस लेता है। तकरीबन 1800 के दशक में आप देखें तो कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था। सभी लोग गोल्ड ढूंढने के लिए निकल गए थे। दोस्तों सभी लोगों को गोल्ड नहीं मिला तो वहाँ पे कई लोग वहाँ पे लॉस भी बुक किए। सेम में पे 2000 की साल में हमने देखा था ग्लोबल मार्केट में टेक्नोलॉजी बूम हुआ। अगर कंपनी का नाम है .com तो वो कंपनी अच्छी है। आपने आपके दोस्त भी वहाँ पे पैसे बना रहे थे और अगर आप वहाँ पे पार्टिसिपेट न करते तो आप वहाँ पे अगर आप देखें आउटलायर कहलाए जाते। तो ये .com का तकरीबन 2-3 सालों तक बबल बना। जो लोग इनिशियली वहाँ पे एंटर हुए डेफिनेटली उनको प्रॉफिट हुआ, बट जो लास्ट में आए क्राउड को देख के वहाँ पे उनको लॉस हुआ। दोस्तों इसके अलावा आप देखें तो आईपीओ में भी अगर आप देखें कई लोग आईपीओ में इसीलिए अप्लाई करते हैं ताकि उनके दोस्त ने अप्लाई किया हुआ है। रिसेंटली अगर आप देखें 2020 की साल में कई सारे आईपीओ आए और वहाँ पे ये माना जाता है आप आईपीओ में लगाएंगे आपके पैसे अगले दिन डबल हो जाएंगे। ये हर बार सही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो अप्लाई करना ज़रूरी है। सेम में पे दोस्तों हमारे सोशल लाइफ में भी हम कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे लिए मे बी सही ना हो। दोस्तों मे बी कुछ चीज़ें होती हैं जो क्राउड के लिए सही है बट इंडिविजुअल के लिए सही ना भी हो, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा। सपोज एजुकेशन में आप देखें तो कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा आपका एजुकेशन में एकेडमिक में ज़्यादा अच्छा करे, बट वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में फोकस करना चाहिए, ना कि बाकी सारे बच्चों की तरह आपको एकेडमिक में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो जहाँ पे क्राउड जा रहा है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको भी जाना चाहिए। कभी कभी इंडिविजुअल क्राउड से अलग जा सकता है और उसके लिए क्राउड से अलग जाना ही सही हो सकता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में हमने ऑलरेडी चर्चा की बबल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि लोग
एक साथ एक ही असेट क्लास के पीछे जाते हैं। और दोस्तों ये एक पॉजिटिव लूप भी जनरेट करता है। जब सभी लोग एक असेट क्लास को चेज कर रहे हैं तो वहां पे फिर ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा तो ये एक पॉजिटिव लूप जनरेट कर रहा है बाकी लोगों के लिए कि यहाँ पे सही हो रहा है, सभी लोग सही डिसीजन ले रहे हैं और लोग वहाँ पे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और इवेंचुअली इतना बड़ा बबल बन जाएगा कि उसको बर्स्ट होना ही पड़ेगा। 2000 के साल में टेक में हुआ, 2003 से 8 के बीच में अगर आप देखें तो यूएस में हाउसिंग में बबल हुआ और वो भी बर्स्ट हुआ। कई बड़े बड़े बैंक भी वहाँ पे फंस गए थे क्योंकि ये भी बैंड वैगन इफेक्ट का ही अगर आप देखें तो शिकार हो गए थे। वो भी सब प्राइम लोन दे रहे थे, अगर आपकी बैंक वो लोन नहीं देगी तो दूसरा कंपटीटर वो लोन दे देगा। तो वहाँ पे सभी ने वहाँ पे इस प्रकार के सीडीओ जनरेट किए और इवेंचुअली उन सभी की सभी बैंकों को एक साथ लॉस बुक करना पड़ा और फिर वहाँ पे डेफिनेटली यूएस गवर्नमेंट को उनको बचाने को आना पड़ा। बट दोस्तों इंडिविजुअल को गवर्नमेंट बचाने नहीं आएगी, वो बड़े इंस्टीट्यूट थे तो उनको बचाने गवर्नमेंट आ गई। तो यहाँ पे हम रिसेंटली भी देख रहे हैं कुछ बैंक में फिर से इशू आ रहे हैं। तो ये भी एक फिनोमिना है जहाँ पे हम क्राउड को फॉलो करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बिहेवियर बायस है और इससे थोड़ा हमें बच के रहना चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग लानी पड़ेगी, आपको डिसीजन क्राउड को देख के नहीं लेना है, इसी से आप ये बिहेवियर बायस से बच पाएंगे। जब भी आप डिसीजन ले तो स्लो डिसीजन ले, हमेशा स्लो डिसीजन ले। खास करके इन्वेस्टमेंट में आपको डिसीजन स्लो लेना है। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो मे बी वेट कीजिए, आप 1 महीना वेट कर सकते हैं, 2 महीना वेट कर सकते हैं, 3 महीना वेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सभी लोग ये शेयर खरीद रहे हैं तो मे बी आपको ज़्यादा वेट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सभी लोग एक साथ रिच नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे लॉस तो लेना पड़ेगा, तभी कुछ लोग रिच होते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दीजिए, जो कंसेंसस है उससे अलग सोचने की कोशिश कीजिए, रिस्क को पहले इवैल्यूएट कीजिए, सोचिए कि यहाँ पे गलत क्या हो सकता है। अगर कोई चीज़ पॉपुलर है तो आपको हमेशा सोचना है कि यहाँ पे गलत क्या हो सकता है। तकरीबन 1-2 साल पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा बबल बना था, हर 3-4 दिन में नया क्रिप्टो लॉन्च हो रहा था। उस समय पे अगर आप देखें 2022 में तो NFT नाम का भी एक कॉन्सेप्ट आया था, वर्चुअल असेट। वर्चुअल असेट क्या था लोगों को समझ में नहीं आता था, फिर भी लोग उसको फॉलो कर रहे थे। दोस्तों करंटली अगर आप देखें यूथ में क्या पॉपुलर है, यूथ में अगर आप देखें इंस्टाग्राम रील्स पॉपुलर है, तकरीबन 1 साल पहले टिकटॉक पॉपुलर था, मे बी कल कुछ और पॉपुलर हो जाएगा। तो ये ट्रेंडिंग चीज़ें होती है, सोशल लाइफ में ठीक है बट इन्वेस्टमेंट में ये ट्रेंडिंग के पीछे आपको नहीं जाना है। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड में एक स्टेटमेंट था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में मैनी टाइम व्हाट इज अ पॉपुलर इज रेयरली प्रॉफिटेबल। मतलब कि इन्वेस्टमेंट में जो चीज़ पॉपुलर है वो बहुत ही कम बार प्रॉफिटेबल होती है। अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर मार्केट में बहुत पॉपुलर हो चुका है तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट बनाना मुश्किल है। जहाँ पे लोग नहीं हैं वहीं पे प्रॉफिट बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और उसके हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दीजिए, हर्ड मेंटेलिटी फॉलो मत कीजिए। जो आपका दोस्त कर रहा है वो आपके लिए सही हो ना हो वो आपको खुद डिसाइड करना है और डिसीजन आपको इंडिपेंडेंट लेना है, खास करके इन्वेस्टमेंट के अंदर। तभी आप इस बैंड वैगन इफेक्ट से या हर्ड मेंटेलिटी से बच पाएंगे और आपके लिए लंबी अवधि में ये ज़रूरी भी है, क्योंकि लंबे अवधि में आपको अगर वेल्थ बनानी है तो आपको लोगों से अलग तो सोचना ही पड़ेगा। सभी लोग जो सोच रहे हैं वो हमेशा सही नहीं होता है, ये बात आपको मान के ही चलनी है। अलग सोचेंगे, नया सोचेंगे, तभी आप बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था हमारा बैंड वैगन इफेक्ट के बारे में। आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके आसपास भी आपको ऐसे कई सारे ट्रेंड दिखे होंगे, कई सारे ऐसे हर्ड मेंटेलिटी आपको आपके लाइफ में भी दिख रहे होंगे, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि लोगों को भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ तक आके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।